देहरादून में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। उन उद्यमियों के साथ MOU में प्राथमिकता दी जा रही है जो युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने FRI में 8 और 9 नवंबर को आयोजित हो रहे इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में की जा रही तैयारियों को परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। पूरे परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारा जो मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग, आपका भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक यहाँ की बात पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये सेंटर का भी आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, वो लगातार चलेगा। अन्य तैयारियाँ भी चल रही हैं, सभी तैयारियाँ कल तक पूरी हो जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन्वेस्टर्स समिट और PM मोदी के आगमन को लेकर प्रदेश में विकास और रोजगार के स्वर्णिम अवसर लाने वाला बताया। साथ ही उन्होंने हरीश रावत के मौन उपवास पर तंज कसते हुए कहा, तीनों राज्य में प्रभारी पर्यवेक्षक बनाए जाने के बावजूद हारने पर कांग्रेसियों का मौन रहना ही उचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 दिसंबर को दून आगमन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक लेने के बाद भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए उनके समिट में शामिल होने को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि अब तक 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश MOU हमारी सरकार ने हासिल किए हैं। साथ ही समिट में हजारों उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि समिट में पहुंचने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत हो, इसके लिए पार्टी द्वारा कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट्स पे भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, उसके बाद हमारा IMA का एयरपोर्ट है, वहाँ रहेंगे, और वापसी में भी हम उनका विधिवत रूप से सम्मान के साथ उनको भेजेंगे। हम सबके लिए सौभाग्य की बात, उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में जो उद्यमी आ रहे हैं, उनका स्वागत करने का अवसर भी हमको प्राप्त हो रहा है और हम उनके स्वागत के लिए भी पलके बिछाए हुए हैं। सारे प्रकार के जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, यहाँ के सांस्कृतिक परिधान हैं, उन सब के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और लगभग 8000 की संख्या का भव्यतम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। और हमें खुशी है कि समापन पे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उस कार्यक्रम में रहने वाले और अनेकों राज्यों के जो इन्वेस्टर हैं वो उसमें रहने वाले हैं। विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो ये हम सबके लिए देहरादून भी हमने बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ऐसे वातावरण में ये समिट होगी और भविष्य के अंदर इसके बाद बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की ओर आकर्षित होंगे। देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर विपक्ष ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रेस वार्ता कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल खड़े किए हैं। करण माहारा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये समिट आयोजित कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की तिवारी सरकार ने बिना समिट के ही राज्य में बड़े भारी उद्योग स्थापित कराए। हालांकि अब अधिकांश उद्योग सरकार की नाकामियों के चलते बंद हो गए हैं। लग रहा है कि ये अपनी नाकामियों को छिपाने भर का एक प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट नारेंद्र तिवारी जी लाए, जिन्होंने पूरा बेस उत्तराखंड का बनाया, जिस उत्तराखंड की भूभाग को इंडस्ट्री विहीन कहा जाता था, उस भूभाग को 2002 में आने के बाद पंडित नारेंद्र तिवारी जी ने सिडकुलों की स्थापना करके एक बेस देने का काम किया। 2000 के आसपास इंडस्ट्रीज आई। 2003 में हमको विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिसका लाभ उत्तराखंड को बहुत भारी संख्या में मिला। इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोज़गार मिले। पंडित नरेंद्र तिवारी ने 70% लोकल लोगों को रोज़गार की बात भी कही, उसके लिए तैयारी करी, उसके लिए नियम बनाए। लेकिन नई सरकार ये नहीं बता रही कि कितने इन्वेस्टमेंट आए थे और उसमें से कितने यहाँ से छोड़ के चले गए और उसके कारण क्या रहे। 24 घंटे बिजली हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे इस ऊर्जा प्रदेश में। हमारी विद्युत अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा महंगी है। हमारे यहाँ सड़कें 3-3, 4-4 महीने सड़कें टूटी रहती है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, उसकी जानकारी आप आपदा प्रबंधन विभाग से ले सकते हैं। उस पर साफ ये बताया कि 3.5 महीने लगभग इसी बार की बरसात में 400 के आसपास सड़कें टूटी हुई रही। ऐसी कंपनी से करार क्यों किया जा रहा है जो ऑलरेडी यहाँ काम कर चुके या कर रही हैं और जिनका बेस कलकत्ता में है और जिनकी गाजियाबाद इत्यादि में उनके ऑफिसेज है, उनका करार लंदन जाके क्यों किया गया जा रहा है? ये ड्रामा क्यों?
उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से IRDT ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा स्वाति भदौरिया ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस दौरान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। देखिए, उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की एक धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राओं में प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। हम तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में वो नया आयाम स्थापित करें। और उसी कड़ी में हम लोग ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हम लोगों ने 4 जोन में 18 पॉलिटेक्निक में बांटा और जो विजयी हुआ है हर जोन में एक छात्र है। देवप्रयाग NH 58 ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा से 2-3 किलोमीटर ऋषिकेश की तरफ करीब 600 मीटर गहरी खाई में अनियंत्रित होकर एक ट्रक डंपर के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से 3 धारा और बछेली खाल के बीच कुछ आवाज और पत्थर गिरने की आवाज मिलने पर चौकी 3 धारा और थाने SSI अनिरुद्ध मठानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस और SDRF ने 2 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया। दोनों व्यक्तियों को 108 के माध्यम से CHC प्रयाग लाया गया, जहां दोनों व्यक्तियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भारत के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो के निर्देशों पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के महुआखेड़ागंज में स्थित अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई। उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर के विचार लोगों के सामने रखे गए। समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब के द्वारा और बहुजन समाज पार्टी में जो भारतीय संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी आज पुण्यतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिम्मेदार साथी आज महुआखेड़ागंज में एकत्र होकर के श्रद्धांजलि देने के लिए सभी एकत्र हुए बाबा साहब के लिए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा हैं, 5 लोकसभाओं पे प्रत्याशियों की तैयारी भरपूर हो गई है। जैसे भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा उससे पहले बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और आगे करने के लिए तैयारी में है। इसका कोई मतलब नहीं, बहुजन समाज पार्टी में जिनको प्रत्याशी बनाना है वो सब रूपरेखा तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी सहारनपुर में हमारे प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ताकने का काम कर रहे हैं। जैसे उन लोगों की घोषणा होगी उनसे ही पहले हम लोग अपनी प्रत्याशियों की घोषणा करना चाहते हैं। 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ महुआखेड़ागंज में अंबेडकर पार्क में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे प्रदेश के महासचिव माननीय नंदगोपाल गौतम जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे भृगु रासन राव और माननीय विनोद कुमार गौतम जी, हरीश सुनोली जी और नैनीताल जिला के जिलाध्यक्ष भाई हमारे जगदीश टमटा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शिव गणेश जी और वर्तमान में हमारे महासचिव जितेंद्र उर्फ जीतू जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। सब लोग आए हुए हैं। कार्यक्रम चल रहा है। 200-250 की तादाद में हम लोग जो है अपना कार्यक्रम कर रहे हैं।